से कम 1 से 1.5 महीने हो गया है जीएसटी 2.0 लाके, लेकिन अभी तक मुझे कोई फायदा नहीं मिला। और जो जीएसटी कम हुए हैं अभी तक तो पेपर्स तक ही महदूद है। दुकानदार को फायदा, लेकिन ग्राहक को कोई फायदा नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वो जमीनी स्तर पर कहने को मिल रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी है। लोग अवेयर नहीं है तो लोग वो अपनी डिमांड नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ पुराने जीएसटी पे भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं और नए पे भी ले रहे हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं रमज़ान और आप देख रहे हैं आज आवाज़ खल का पहला प्रोग्राम में, जहां पर हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जो यहाँ पर जीएसटी में बदलाव लाए गए हैं, जहां पहले जीएसटी में 4 स्लैब्स होते थे, 5, 12 और 18, 28%। अब उसे तब्दील करके 2 स्लैब्स कर दिया गया है, 5% और 18%। तो आज हम आम जनता से, लोगों से बात करेंगे कि क्या जो जीएसटी में तब्दीली की गई है उनसे उन्हें कितना फायदा मिल रहा है, आखिरकार फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सभी पर हम लोगों से, आम जनता से चर्चा करेंगे, जानेंगे उनकी क्या राय है, उनका क्या एक्सपीरियंस है। देखिए, जो जीएसटी चेंज हुई है, मेरे हिसाब से तो वो कहीं से भी नजर नहीं आ रही कि जीएसटी चेंज हुई है और कम हुई है करके। क्योंकि जो भी है, अभी हम बाहर जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उतनी ही महंगाई देखते हैं जितनी पहले देखती थी। ना कि जीएसटी चेंज होने के बाद कुछ कम हुआ है या कुछ आवाम को फायदा पहुंचा है, ऐसे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। और बात ये है कि जीएसटी कम होने की वजह से फायदा है, तो ये है नहीं। और जो जीएसटी कम हुए हैं अभी तक तो पेपर्स तक ही महदूद है और ना कि आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए। मेरे हिसाब से तो जीएसटी कम हुई और ना कम हुई, उस हिसाब तक कोई मुझे फायदा नजर नहीं आ रहा है। जीएसटी कम होने की वजह से क्या फायदा है, क्या नहीं हुआ है, ये तो दिख ही नहीं रहा है कहीं से भी जीएसटी कम हुई है करके। ये सिर्फ पेपर्स तक ही रह गया है और ना ही आवाम तक आया है। देखो, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है काफ़ी अच्छे से, इसकी मार्केटिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी उम्दा तरीके से हो रही है। बट इसके साथ साथ मुझे लगता है थोड़ी सी स्क्रूटनाइज जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, गवर्नेंस का पार्ट भी है ये यहाँ से साथ में। ठीक है, गवर्नमेंट ने 5% किया है, कुछ 18% से 18% पे बताया, और सीन गुड्स जैसे तंबाकू वगैरह जो होती हैं इन पे 40% के आसपास पे लगाया है। तो ये ठीक है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो है जीएसटी 2.0, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव है इन दिस सेंस। बट इसमें क्या है कि जिन लोगों को पता नहीं है, अगर लोग अवेयर नहीं है तो लोग वो अपनी डिमांड नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ पुराने जीएसटी पे भी आप लोग दवाइयाँ दे रहे हैं और नए पे भी दे रहे हैं। जिनको पता है कि लोग यहाँ पे जो जाकर हैं, लोग जो है अपने हकूक़ को जानते हैं, तो वहाँ पे लोग जो हैं वो अपने हक के लिए मांग रहे हैं। बट इशू यही है कि गवर्नेंस को यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। यहाँ पे जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको हर जगह पे आना पड़ेगा। यहाँ पे खासकर अगर मेडिकल फील्ड में देखे जाए या कोई दूसरी फील्ड या एजुकेशन की फील्ड में देखे जाए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की स्क्रूटनी जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप स्टेशनरी की बात करें, जो पेन पेंसिल जो आते हैं वो तो गोल्ड रेट ही जो पहले था वो अभी है। और पेपर का रेट है जो प्रेस, उसका रेट और बढ़ गया पहले से। पहले तक नहीं रहा, जैसे पहले आ रहा था 240 ऐसा, 220 ऐसा जो आ रहा था, अब उसमें 20 मतलब 20 रुपीज़ पेपर पैकेट पर बढ़ गया। स्टेशनरी का तो पहले देखिए, पहली चीज़ जो है, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ और मैं आप सभी चीज़ें भी खरीदता हूँ। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। 2-3 महीने पहले जो है मैंने ट्रैवल किया था मेट्रो में, तब जो है किराया 60 रुपीज़ था। 30 किलोमीटर का किराया था, वो 60 रुपीज़ था। अभी कल मैं ट्रैवल किया तो 69 रुपीज़। और सरकार ने जो है बोला कि जो जीएसटी 2.0 जो है वो 22 सितंबर से लागू होगा, तो कुछ चीज़ों का जो है वो दाम कम हो जाएगा। तो आप पहले देखिए कि मेट्रो जो है किराया जो बढ़ गई, कम से कम 10 रुपये जो है बढ़ गया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो जीएसटी 2.0 जो है इससे गरीबों को कुछ फायदा हो जाएगा, क्योंकि गरीबों के लिए जीएसटी पहले भी जो है वो मुश्किल था, अब भी उनके लिए जो है वो जीएसटी मुश्किल है। हाँ, जो अमीर लोग हैं उनको सरकार अच्छी खासी सैलरी देते हैं और उनके ऊपर जो है अलाउंस भी होते हैं। लेकिन जो गरीब लोग जो हैं, जो बेचारे मजदूरी करते हैं, जो दिन में 5 रुपये कमाते हैं और उनका दिन का खर्चा जो है वो 600-700 रुपये है, तो उनके लिए मुझे लगता है जीएसटी होना ना होना चाहिए, उनका कोई इससे फायदा नहीं है। और रही बात ये है कि इंडिया में जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो गरीब लोग हैं। तो यहाँ पर वैसी बात हुई, आमदनी जो है 18 रुपये है, खर्चा जो है वो 1 रुपये है, तो वैसी यहाँ बात हुई। अब अगर हम जीएसटी 2.0 की बात करेंगे, सरकार ने बोला है कि हमने कम किए, लेकिन अभी तक जो है मुझे किसी चीज़ में नहीं दिखा है। हो सकता है मेडिसिन में हुआ होगा, लेकिन अभी तक मैंने मेडिसिन नहीं खरीदी। लेकिन जो चीज़ें मैंने खरीदी है, लाइक ग्रॉसरी है, लाइक ट्रैवल है, उसमें तो अभी तक नहीं हुआ। तो ये मेरा जो है कहना है। मेरा तो खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, जैसा कि कम हुआ है ऐसा नहीं है। वहाँ पे एमआरपी तो कम हुआ है, जैसे 10 रुपये का कुछ आप जैसे कुरकुरे
तो उस पर 9 रुपया प्रिंट है, लेकिन जब हम जाते हैं लाने तो वो 10 रुपये में ही बोलते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो 10 रुपये में ही बोलते हैं कि नहीं हम आपको 10 रुपये में ही बोलेंगे, वहाँ पे जबकि 9 रुपया प्रिंट लिखा हुआ है। तो इससे क्या है, मतलब आप 1 रुपया, आप 1.5 रुपया, 25 पैसे, अब 25 पैसे 20 पैसे अगर करिएगा कम तो क्या फ़ायदा होगा? हो सकता है सिर्फ दुकानदार को फ़ायदा हो, लेकिन ग्राहक को कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो कोई फ़ायदा नहीं है इस GST के कम होने से। हाँ, 4-5 रुपया अगर कम होता अगर एक चीज़ पे, तब हो सकता था फ़ायदा होता। पहले तो जब जाहिर सी बात है GST पड़ता तो सामान का स्टॉक जो है ब्लैक में मिलता। तो ब्लैक में जब मिलता तो पहली चीज़ ये होता है कि हम लोगों को ख़रीदने में प्रॉब्लम होता है। जब हम खरीदेंगे तो फिर महंगा खरीद के फिर महंगा बेचना पड़ेगा सामने वाले को। और जब ब्लैक मार्केट जब ख़त्म होकर नॉर्मल मार्केट होता है तो जाहिर सी बात है कस्टमर्स को इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। हमको तो वही प्राइस में मिलेगा, मार्जिन भी उतनी ज़्यादा डबल रहेगी, लेकिन जब कस्टमर्स को जब खरीदेंगे ना, एक फॉर एग्जांपल अगर 1 रुपया भी बढ़ेगा तो सीधा अगर 10 पैकेट मिलेगा तो 100 रुपये का मार्जिन उसको लॉस होगा, या फिर उसको 100 रुपये उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये वजह से GST का थोड़ा इशू चल रहा है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अभी तक आपको इसका असर देखने को नहीं मिला, लेकिन कस्टमर्स तक ये असर जा चुका है इसका। जी हाँ, कस्टमर्स को प्रॉब्लम हुआ है, हमको तो हुआ ही नहीं। ये जो GST अभी जो इम्प्लीमेंट हुआ है, इससे आम पब्लिक को पूरा परेशानी ही है। कुछ भी जो भी आपको दिए हैं वो पेट्रोल महंगा है, उस पर GST लग रहा है और महंगा हो रहा है। स्टडी का जो भी सामान मिलता है उस पर भी आपको टैक्स लगता है GST, जिससे आम आदमी जो परेशान हो जीरो हो गया है। बट अभी तक हम लोग को पता नहीं चला है कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं। इसलिए क्योंकि जो भी हम लोग परचेस कर रहे हैं अभी तो उस पर GST दे रहा है, तो इससे हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि GST का जो भी मतलब कि आपको GST फायदा मतलब पूरा नुकसान ही है, फायदा कुछ है नहीं। उससे यही पता चलता है कि सरकार जुमलेबाजी करती है और करती कुछ नहीं है, आवाम को सिर्फ परेशान करती है। इससे और क्या ही बोले, देख ही रहे हैं आप हमारे देश का इतना टैक्स लेते हैं और पब्लिक को कुछ सहूलत नहीं मिलता है। तो इससे जो है आम आदमी परेशान है, और खासकर जो है गरीब तबके के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। हर कुछ पे मतलब GST ले रहे हैं, जो भी मतलब संशोधन किए हैं उस पर मतलब कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसके कारण जो है हम लोग और पूरे आवाम मतलब कि GST से नाखुश है। और जो भी मतलब कि अभी जो भी रूल लाए हैं 0% या कुछ भी, उससे किसी को अभी लग तो नहीं रहा है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ एक जुमलेबाजी है। आम आदमी लोग जो है मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये लोग बहुत परेशान हैं। अपर क्लास को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको पूरी फैसिलिटीज़ मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और जो परेशान हैं नीचे तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग परेशान हैं, उन्हीं से GST इतना ले रहे हैं और सुविधा फैसिलिटीज़ कुछ प्रोवाइड नहीं करती हैं। जो भी चीज़ बोलते हैं सिर्फ वो जुमलेबाजी होते हैं, सिर्फ कागजी रहता है। सर अब जगह जहाँ पे GST में चेंजेस किए गए हैं, यहाँ तक कि एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हमारे एजुकेशनल आइटम्स है, बुक, कॉपी, पेंसिल है, इन पर GST बिल्कुल ही हटा दिया गया, 0% कर दिया। तो आप अभी एक हैदराबाद जैसे महंगे शहर में आप एक स्टूडेंट हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि स्टूडेंट के तौर पर आपके जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंडिचर है, सेविंग में कुछ भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? आप जो पहले एजुकेशनल आइटम्स खरीदते थे, क्या अब जो खरीद रहे हैं उसमें प्राइस कम हुआ है या फिर उतना ही है या बढ़ा है? देखिए ये बात जो है आपने कहा कि 0% कर दिया गया, बट ये सिर्फ कागजी तौर पर रह गया है। जो भी मतलब बिल एमिटमेंट हो गया GST के मुताबिक वो जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिल रहा है। आज ये पेन है, आज से पहले हम लोग इसको 3 रुपये में खरीदते थे, बट आज इसको 5 रुपये में खरीदना पड़ता है। अभी भी जो नया प्रोडक्ट है, जितना भी आप खरीदने जाएंगे, एक कॉपी ही ले लीजिए, ये प्रैक्टिकल की कॉपी है। इससे पहले हम लोग 45 रुपये में खरीदते थे, 35 रुपये में खरीदते थे, मगर अभी 70 रुपीज़ हो गया। तो GST जो कहा गया कि कम कर दिया गया या 0% कर दिया गया, तो ये सरासर झूठ है, जमीनी स्तर पर नहीं दिखता।
मतलब जो कहा जा रहा है कि एजुकेशनल आइटम्स पर बिल्कुल ही 0% जीएसटी है, तो हमें उसका कहीं पर भी कुछ देखने को असर नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज भी कॉपी उतनी ही महंगी, आज भी पेन उतनी ही महंगी है। बिल्कुल जमीनी स्तर पर अभी तक ये चीज देखने को नहीं मिला। और असर भी दिखे तो लंबे वक्त के बाद दिखे। ये बहुत सारे प्रोडक्ट जो कंपनी बना के भेज दी है, तो उसमें तो उतना ही उसको जितना टैक्स वगैरह पे करना पड़ा है वो उतना ही में बेचना चाहेगी। जो नया प्रोडक्ट आएगा फिर सरकार जब वो कंपनी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल खरीदेगी, जो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा तब जाके उस पर हो सकता है कि कमी आएगी। अभी तो नहीं दिखेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, मतलब प्राइस से मार्जिन में जो पहले खरीदते थे या फिर आगे फ्यूचर में खरीदेंगे। तो जैसा देखा आप लोगों ने, हमने हर किसी से बात की, जो एक स्टूडेंट था उससे भी बात की, एक शॉप ओनर से भी बात की, तो हमें हर किसी की अलग अलग राय मिली कि क्या वो इस चीज़ से खुश है, ना खुश है, क्या उन्हें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा। तो हर किसी ने अपनी अपनी राय दी है कि कुछ लोगों को ये सिर्फ एक कागजी लग रहा है, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अभी से ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इम्प्लीमेंट किए हुए, तो हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए। और हो सकता है कुछ वक्त के बाद जो जीएसटी में बदलाव हुए हैं वो हमें ऑन द ग्राउंड देखने को मिल जाएंगे। तो आप बने रहिए इसी के साथ आवाज़ें खल्क के प्रोग्राम में। मिलते हैं आपके साथ अगले किसी नए टॉपिक पर बातचीत करेंगे। बेहद शुक्रिया।